स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शरद पूर्णिमा का चांद कर देगा मालामाल। और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज है पूर्णिमा का शुभ दिन। हमारे शास्त्रों में, हिंदू मान्यताओं में पूर्णिमा को हमेशा हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते हैं कि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, मन शांत हो जाता है और हमें सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही आज माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी ढेरों महालाभ मिलते हैं। ये तमाम जानकारी बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज शरद पूर्णिमा पर बरसेगा धन, दूर होगी दरिद्रता, मिलेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा। पंडित सुरेश पांडे जी के साथ देखिए शरद पूर्णिमा का चांद कर देगा मालामाल। जी हाँ, आज है शरद पूर्णिमा। साल में आने वाली 12 पूर्णिमा में से इसका सबसे ज्यादा महत्व माना गया है और आज किए गए उपाय सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। इसीलिए आज शरद पूर्णिमा पर किन उपायों को करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, और आज माँ लक्ष्मी और धन के देवता की कैसे पूजा करने से बन सकते हैं आप मालामाल। साथ ही शरद पूर्णिमा पर पंडित जी 12 राशियों वालों के लिए भी खास उपाय बताएंगे। तो इस शुभ मौके को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए जान लेते हैं कि आज शरद पूर्णिमा को क्यों खास माना जाता है, क्यों आज के दिन उपाय करने से पूरी हो जाती है हर मनोकामना। जी पंडित जी बताइए। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह। ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम बिंदेयम गामश्व पुरुषानहम्। अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवीमुपह्वये श्रीरमाम देवी जुषताम। कांसोस्मिताम हिरण्य प्रकार माद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिते पद्मवर्णाम तामिवोपह्वये श्रियम। कहने का आशय ये है कि आज शरद पूर्णिमा है, इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा का अपने आप में बड़ा विशेष महत्व माना गया है। किसी चीज की स्वच्छता का यदि उपमा देनी होती है तो लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का आभा मंडल शरद पूर्णिमा की तरह है। साल में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, लेकिन उसमें शरद पूर्णिमा आश्विन महीने की जो पूर्णिमा होती है ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से पृथ्वी पर अमृत की बरसात होती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा का ओज, शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा का जो ओज होता है सबसे ज्यादा होता है। इस जगह एक बात बताना चाहूंगा, समुद्र से महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और समुद्र से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और समुद्र से ही अमृत की उत्पत्ति हुई। 14 रत्नों में महालक्ष्मी, चंद्रमा और अमृत सब समुद्र से उत्पन्न हुए, तो कहीं न कहीं से इनका रिश्ता बनता है। एक कोख से पैदा होने के नाते इनका आपस में संबंध बनता है और आज उस संबंध का दिन है जब चंद्रमा से अमृत की बरसात होगी और धन धान्य की अधिष्ठात्री मां महालक्ष्मी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगी। शरद पूर्णिमा पर धनवान बनने का शुभ योग होता ही होता है। आज के दिन मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोजागर व्रत भी किया जाता है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। महालक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आज शरद पूर्णिमा के दिन रात में लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए। आज रात में श्री सूक्तम और लक्ष्मी सूक्तम के पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने वाले पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनती है। आज शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर का भी पूजन किया जाना चाहिए।
लक्ष्मी पूजन में पुराने चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ 7 कौड़ियां रखनी चाहिए। केसर और हल्दी लगा करके इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा पूरी होने पर इनको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आज शाम को 5 बजे चंद्रमा का उदय होगा और शाम 5 बजे से पूरी रात आज चंद्रमा धरती पर अमृत वर्षा करेगा। इसी मान्यता के आधार पर पूरे भारतवर्ष में आज शाम से पहले लोग अच्छे ढंग से खीर बना करके कांसे के कटोरे में खीर को रख करके और आटा चालने वाली चलनी को ऊपर से ढक करके और उसके ऊपर थोड़ा सा कोई वेट वाला सामान रख करके और अपने छत पर रख देते हैं। रात भर चंद्रमा की रोशनी उस खीर पर पड़ती है और वो खीर अमृतमय हो जाता है। सुबह उसे अमृत समझ करके परिवार के लोगों में वितरित किया जाता है और परिवार के सभी लोग थोड़ा थोड़ा उस खीर को खा करके और अमृत को प्राप्त होते हैं। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और अब बारी आती है मेष राशि वालों को आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनको कष्टों से मुक्ति मिले और हर सुख की प्राप्ति हो। जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। तो आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शरद पूर्णिमा पर आप 2 वर्ष से 10 वर्ष के नीचे की कन्याओं को दूध से बनी हुई चीजें या खीर खिलानी चाहिए और थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल दूध में धो करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे आपके हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे। और बरगद के पेड़ की जड़ में आपको पानी डालना चाहिए और पानी से गीली हुई मिट्टी को उठा करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। आज आपको शिवाष्टक या भगवान शिव का शिवतांडव स्तोत्र जरूर पाठ के रूप में करना चाहिए। पानी में बेल के पेड़ की छाल और लाल चंदन का चूर्ण डाल करके अगर स्नान किया जाए तो निरोगी काया मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए वृषभ राशि वालों को आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जब आपके राशि पर चंद्रमा आता है तो वो उच्च राशि में माना जाता है। तो आपके लिए तो ये शरद पूर्णिमा विशेष है। वृषभ राशि वाले आज शरद पूर्णिमा पर दही और गाय का घी किसी मंदिर में दान करें। इससे जीवन में सुख शांति तो रहेगी ही, रोग से भी मुक्ति मिलेगी। और अगर चावल का दान किसी वेद पाठी को करें तो निश्चित रूप से जहां आपको अच्छी बहू मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, वहीं समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आज आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और जानते हैं, अगर आज शाम के समय भगवान शिव का अगर आप अभिषेक करें किसी शिव मंदिर में, शिवालय में जाकर और घी का दीप प्रज्वलित करें तो आप अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करेंगे। आपके लिए आज भगवान शिव का पूजन क्यों कह रहा हूं? भगवान शिव महादेव हैं। ये देव नहीं, महादेव हैं। और जिस चंद्रमा की बात कर रहा हूं जो अमृत बरसाता है, वह चंद्रमा सदैव भगवान शिव के भाल पर, भगवान शिव के मस्तक पर सदैव विराजमान रहता है। इसीलिए तो भगवान शिव को भालचंद्र भी कहते हैं। तो भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो चंद्रमा का अभिषेक अपने आप हो जाएगा। आज आपको रोग मुक्त होने के लिए पानी में इलायची डाल करके या लज्जावंती, कूट, खरैटी, कांगनी, सरपोंखा, नागरमोथा, पीली सरसों, पीसी हल्दी, ये सब चीजें डाल करके और पानी को उबाल करके फिर उसे छान करके ठंडे पानी मिला करके स्नान करना चाहिए। इससे रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
मिथुन राशि वालों को आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनको कारोबार में मुनाफा और हर काम में सफलता मिले, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शरद पूर्णिमा पर आप दूध और चावल का दान अवश्य करिए। जहां आपके व्यवसाय में उन्नति का वातावरण बनेगा, वहीं आप सही डिसीजन ले पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। फैसले भी ले पाएंगे और शरद पूर्णिमा का शुभ लाभ पाने के लिए आपको भगवती दुर्गा का पूजा करना चाहिए। विद्युत धाम समुप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट वृषधस्ताभिरा सेविताम हस्तश्चक्र गदास खेट विस्कन चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मल्लाचकाम सधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। दुर्गा की पूजा आज आपके लिए वरदान साबित होगी। चांदी का चौकोर टुकड़ा एक अपने वॉलेट में या पर्स में आप जरूर रखिएगा। नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गाय का गोबर स्पर्श करा करके आप स्नान करें तो इससे आपकी शारीरिक पवित्रता तो होगी ही, साथ में रोग से भी मुक्ति के लिए आपको अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन से तनाव दूर करने के लिए और खुशहाली बढ़ाने के लिए कर्क राशि वालों को आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और आज चंद्रमा ही अमृत बरसाएगा, तो कर्क राशि के जातकों को शरद पूर्णिमा पर तनाव से मुक्ति और खुशहाली के लिए दूध में मिश्री मिलाकर के मंदिर में दान करना चाहिए और अपने पिता को आज से लेकर के दिवाली तक अपने हाथों से दूध देना चाहिए। और अगर शुद्ध पनीर आपको मिलती है तो उसका सेवन अभी से लेकर के दिवाली तक आपको जरूर करना चाहिए। पानी में सफेद चंदन डाल करके अगर स्नान करेंगे और मां लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करेंगे तो इससे जानते हैं आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो कहलार उत्पल नाग केसर सरोजाख्या वली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमयी पुष्पई माल्यादि भी पुष्पई माल्य भरेण वै सुरभिणा नाना रस स्रोत्सा ताम्राम भोज निवासिनीम भगवतीम श्री चंडिकाम पूजे। एक मन में सोने के कमल का फूल, सुनहरे रंग का कमल का फूल की कल्पना कीजिए मन में और उसे महालक्ष्मी के श्री चरणों में मानसिक रूप से आप अर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बाकी बची राशियों को आज शरद पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश शरद पूर्णिमा का चांद कर देगा माला माल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश शरद पूर्णिमा का चांद कर देगा माला माल में। आज शरद पूर्णिमा के खास मौके पर सिंह राशि वालों को माला माल बनने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए सिंह राशि वालों के लिए। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्तीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांग लीला मांगल्य दास्तु मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर मधुकरी व महोत्पलेया सामे दिशतु सागर संभवाया। सिंह राशि वाले शरद पूर्णिमा पर धन लाभ के लिए और स्थिर लक्ष्मी के लिए गुड़ के साथ साथ दूध का दान आज मंदिर में जरूर करें। अपनी अलमारी में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर रखें। पानी में लाल फूल और केसर डाल करके अगर स्नान करेंगे तो रोग से मुक्ति मिलेगी। आज आपको चाहिए वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपक्तये जगतः वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आज भगवान शिव और पार्वती की
एक साथ पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी के पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। कमल गट्टे की माला आज महालक्ष्मी को अर्पित करने से निश्चित रूप से पूरे वर्ष आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। आज आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिएगा भाव विभोर होकर के। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि जो लोग कनकधारा स्तोत्र का पाठ भाव के साथ करते हैं उनके जीवन में सुवर्ण वर्षा होती है। तो अमृत वर्षा आज चांद करेगा और सुवर्ण वर्षा आपको कनकधारा स्तोत्र से मिलेगी, तो आपका संपूर्ण जीवन धन्य हो उठेगा। तो सिंह राशि की तो बात हो गई है, अब बारी आती है कन्या राशि वालों को। आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आपको बताएंगे पंडित जी। जी पंडित जी बताइए। कन्या राशि के जातकों को आज शरद पूर्णिमा पर 3 से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन में स्वादिष्ट खीर जरूर खिलानी चाहिए। कन्याएं देवी का स्वरूप हैं, लक्ष्मी का स्वरूप हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। जो लोग कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं का सम्मान करते हैं और कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही इस संसार में सुखी रहते हैं। जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, जो लोग कन्याओं को कोख में मार देते हैं और जो लोग कन्याओं के उत्पत्ति के बाद खुशी नहीं मनाते हैं, ऐसे लोग आजन्म दरिद्र होते हैं और कई जन्मों तक नरकों में कीड़े मकोड़े बन करके जीवन यापन करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में कन्याओं के पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मछलियों के लिए मीठे चावल डालना चाहिए और भैरव मंदिर में दूध या दही का दान करना चाहिए। पानी में एक मोती डाल करके स्नान करने से आज रोगों से मुक्ति मिलेगी। और आज कन्या राशि के जातक किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज के दिन यानी शरद पूर्णिमा पर कैसे करें माँ लक्ष्मी की पूजा, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश शरद पूर्णिमा का चांद कर देगा माला। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश शरद पूर्णिमा का चांद कर देगा माला माल में। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं कि आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने से मिलेगी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा, दूर होगी दरिद्रता, साथ ही मिलेगी सुंदर और निरोगी काया। कैसे, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। आज रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद अपने घर में श्री यंत्र भी स्थापित करिएगा। अगर अभी तक श्री यंत्र नहीं है तो श्री यंत्र स्फटिक या पारे का हो तो उत्तम होगा। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल और सफेद रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। घर में अगर पारे से बनी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उसका अगर पूजा करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा तो मिलेगी ही, घर का आपके वास्तु दोष भी दूर होगा। आज रात में माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी की चांदी से बनी हुई 2 चरण पादुकाएं अपनी तिजोरी या धन के स्थान में रखना चाहिए। आज शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद शंख में जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है। आज शाम को अपने घर के ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने में देसी घी या और थोड़ा सा केसर दिए में डाल करके जलाना चाहिए। अगर ईशान कोण में आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है तो आज तुलसी के घी का दिया जलाना मत भूलिएगा। दीपक में रुई की बाती आज मत डालिएगा, आज कलावे की बाती डालिएगा। आज शाम को 3 कुमारी कन्याओं को घर बुला करके खीर खिलाइएगा और पीले रंग के कपड़े उन्हें दान दीजिएगा। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। निरोग रहने के लिए पूर्ण चंद्रमा जब आकाश के मध्य में स्थित हो
तब उसका पूजन करिएगा। रात को ही खीर से भरी थाली खुली चांदनी में रख दें। दूसरे दिन खीर का प्रसाद सभी को देकर खुद भी खीर खाना चाहिए। आज शरद पूर्णिमा के चांद की रोशनी को देखने से शरीर में 32 तरह की पित्त संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज जो लोग चांदनी रात में 24 मिनट तक टहलते हैं, उनके चेहरे की कांति और उनका आत्मविश्वास देखने के लायक होता है। और पूरे वर्ष ऐसे लोग आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य पाने के लिए तुला राशि वालों को आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शरद पूर्णिमा के विशेष अवसर पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, वैभव की प्राप्ति के लिए मंदिरों में दूध, चावल और शुद्ध घी का श्रद्धा पूर्वक दान करिए। आज रात में आप बिल्कुल दूध स्वयं न पिएं, और यदि आप किसी प्रकार के नशे के शिकार हैं तो आज नशा न करें और आज संकल्प करें कि आज से हम नशा नहीं करेंगे। तो ये संकल्प आपका महालक्ष्मी पूरा करेंगी। अगर आप बजने वाला शंख किसी पूजा करने वाले ब्राह्मण को दान करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा और चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों के लिए कन्या पूजन जरूरी है। केसर और सुगंधित फूल पानी में डाल करके अगर आज स्नान करेंगे तो आपकी मन स्थिति शुद्ध और चेतनामय बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। सुख, शांति और संपन्नता के लिए वृश्चिक राशि वालों को आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सुख, शांति और संपन्नता के लिए कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं, दूध और चांदी का दान करिएगा। इसके साथ साथ अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिएगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। और कनकधारा स्तोत्र का भी संपूर्ण पाठ आपको करना चाहिए। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतिम, भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम, अंगीकृताखिल विभूतिर्पांग लीला, मांगल्य दास्तु मंगल देवताया, मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे, प्रेम कृपा प्रणहितानि गतागतानि, मालादृशोर मधुकरी व महोत्पलेया, सामे दिशतु सागर संभवाया, विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष, मानंद हेतुरधिकम मुरवी दिशोपि, ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम, मिंदी वरोदर सहोदर मिंदिराय, आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंद, मानंद कंद मनिमेष मनंग तंत्रम, आके कर स्थित कनिक पक्ष्म नेत्रम, भूत्यै भवेन मम भुजंग सयांगनाया। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि के जातक मंगल के प्रभाव में रहते हैं। अब यहाँ ये बात बताना क्यों जरूरी है? यहाँ यह बात बताना इसलिए जरूरी है कि चंद्रमा और मंगल की युति बनने पर भी लक्ष्मी योग बनता है, ऐसी ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है। 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में जब चंद्रमा के साथ मंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति कुबेर के समान धनवान होता है। तो यहाँ मंगल की राशि वृश्चिक राशि है। मंगल का संयोग, मंगल की राशि के जातक का संयोग चंद्रमा से आज होने वाला है, इसलिए इनके ऊपर लक्ष्मी की असीम कृपा होने वाली है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के जातक रात में अपने सिरहाने पानी रखकर सोएं और सुबह उसे बबूल के पेड़ में बिना नहाए जाकर के चढ़ा दें और लाल फूल पानी में डाल करके स्नान करें। इससे हर प्रकार का रोग समाप्त होगा और आपके तेज प्रकाश का विस्तार होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये तो बात हो गई वृश्चिक राशि की। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय उन्हें जरूर करने चाहिए जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाए? जी पंडित जी बताइए। बाहवंतरे मधुजिता श्रित कौस्तुभेया हारावली व हरिनीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वह तुम्हें कमलालयाया कालाम्बुदा ललितो रसिकैट भारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदंगनेव मातु समस्त जगताम महनीय मूर्तिम भद्राणि में दिशतु भार्गव नंदनाया। भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनु राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर चने की दाल पीला कपड़े में बांध करके किसी मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दान करें। गणेश अथर्वशीर्ष या श्री सूक्तम का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। बरगद के पेड़ की जड़ में पानी डालें और उससे गीली हुई मिट्टी से अपना तिलक करें। पानी में मालती के फूल डाल करके आज स्नान करें, जिससे आप रोग मुक्त हों और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब आपसे पूछना चाहते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, तो आज पूजा करते समय किन नियमों का और किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए? देखिए, आज पूजा करते समय विशेष रूप से 2 प्रकार की सावधानियों पर विशेष आपको ध्यान देना है। पहला, काले नीले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। पहली सावधानी, काले नीले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। काले नीले आसन पर बैठकर पूजा ना करें। दूसरी सावधानी, पूजा में और खीर रखने में लोहे और स्टील के बर्तनों का प्रयोग कदापि न करें। कांसा, चांदी, पीतल, इन्हीं बर्तनों का प्रयोग करना श्रेयस्कर रहेगा। शीशे के बर्तनों का भी उपयोग ना करें। और ध्यान रखें कि महालक्ष्मी की जब आप पूजा करें तो महालक्ष्मी की पूजा में कमल गट्टे की माला चढ़ाना भी ना भूलें। और सावधानी ये कि आज कोई अपवित्र व्यक्ति तुलसी का स्पर्श न करे। घर की सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं तुलसी में आज शाम को घी का दिया जरूर जलाएं और तुलसी की पूजा जरूर करें। बस इतना ध्यान देने की जरूरत है कि अशौच अथवा अपवित्र अवस्था में रहते हुए कोई तुलसी का स्पर्श आज कदापि ना करे। तो आज की पूजा निश्चित रूप से मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी अब से थोड़ी ही देर में। क्योंकि फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी खास पेशकश शरद पूर्णिमा का चांद कर देगा माला माल में। आज पंडित सुरेश पंडित जी हमें बता रहे हैं कि पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राशि अनुसार कौन से उपाय करने से आप अपने जीवन को संवार सकते हैं और पा सकते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। अपनी इसी चर्चा को जारी रखते हुए बात कर लेते हैं अब मकर राशि वालों की। इन्हें आज शरद पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आप बताएंगे आपको पंडित जी। जी पंडित जी बताइए। दद्या दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंगसि सौविषणे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्ट मतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्ट प्रपदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहिष्टि कमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टि कृशिष्ट मम पुष्कर विष्टराया। मकर राशि वाले आज शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा पाने के लिए बहते हुए पानी में 1 मुट्ठी चावल जरूर प्रवाहित करें और चावल का दान
किसी धर्म स्थान में करें। भगवान शिव का रुद्र सूक्त पढ़ते हुए या 5वें अध्याय का पाठ करते हुए अभिषेक करें। शिवाष्टक का भी पाठ करें। पानी में काले तिल डाल करके अगर आज स्नान करेंगे तो रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपके पितर भी धन्य हो उठेंगे। पितरों की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। जिन लोगों के घर में पितर दोष है और जो लोग पितर दोष से पीड़ित हैं, उन लोगों को आज शरद पूर्णिमा पर चाहिए कि अपने पितरों के नाम से भी वो दूध किसी धर्म स्थान में अगर दान करेंगे तो इससे भी लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई मकर राशि वालों की। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों को आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इन पर भी बरसे माँ लक्ष्मी की कृपा और ये हो जाएं माला माल। जी पंडित जी बताइए। इष्टा विशिष्ट मतयोपिया दयार्द्र दृष्टया त्रिविष्ट प्रपदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहिष्टि कमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टि कृशिष्ट मम पुष्कर विष्टराया गिरदेवतेति गरुण ध्वज सुंदरीति साकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय के लिसु संसितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। जय मां महालक्ष्मी। कुंभ राशि वाले शरद पूर्णिमा पर नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। किसी अंध विद्यालय में अन्नदान करें। आज शरद पूर्णिमा का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़े, इसके लिए आपको चाहिए शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और लक्ष्मी स्तोत्र का मन से पाठ करें। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास आज रख लें और समी के पेड़ की लकड़ी पानी में डाल करके स्नान करें। इससे रोग मुक्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने ये तो बता दिया कि कुंभ राशि वाले कैसे मालामाल हो, सुख समृद्धि पाएं। अब बारी आती है मीन राशि वालों की। सुख समृद्धि धन और ऐश्वर्य पाने के लिए मीन राशि वालों को आज शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, अब बताएंगे आपको पंडित जी। जी पंडित जी बताइए मीन राशि वालों का हाल। नमोस्तु नालीक निभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्म भूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान विभुमानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशम कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्ष संपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपद संतनोति वचनांगमानस्य स्वाम मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। मीन राशि वाले शरद पूर्णिमा पर सुख ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मछलियों के लिए मीठे चावल डालें और भैरव मंदिर में दूध और दही का दान करें। कुंवारी कन्याओं को शाम को भोजन कराना न भूलें। पानी में पीली सरसों डाल करके स्नान करेंगे तो शत्रुओं के प्रकोप से आपकी रक्षा होगी और न्यायालय में आपकी विजय होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हो गई 12 राशियों की, लेकिन जिन लोगों को पंडित जी अपनी राशि के बारे में नहीं पता है वो कौन से सरल उपाय कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों को अपनी सचमुच में राशि का ज्ञान नहीं है उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज शाम को 5 बजे के आसपास सुंदर सी खीर बना लीजिएगा और कम से कम 3 छोटी कन्याओं को खीर खिला दीजिएगा, कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा। इसके बाद में स्नान करने के बाद सुंदर ढंग से अपने पूजा स्थान में बैठ करके श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, लक्ष्मी जी का पूजन कर लीजिएगा और एक चांदी का सिक्का अपने घर में रख लीजिएगा। आज अगर हो सके तो श्री सूक्तम के पाठ करते हुए आम की लकड़ी पर 16 आहुति हवन कर लीजिएगा और खीर बना करके रात में अपने छत पर रख दीजिएगा। सुबह से उस खीर को उतार करके और घर के सभी सदस्यों में बिना तनाव के हंसी खुशी के माहौल में वितरित करके सब लोग खा लीजिएगा। निश्चित रूप से इससे पूरे वर्ष
महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो पंडित जी, आज आपने ये बताया कि आज खीर हमें चढ़ानी चाहिए और अर्घ देना चाहिए चंद्रमा को, तो ऐसा कौन सा मंत्र है जो हमें पढ़ना चाहिए उस समय? ओम सोम सोमाय नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है। बड़ा मंत्र अगर बताऊं, ओम इमं देवा असपतन ग्वं सुभद्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते राजसेन्द्रस्य इंद्रियाय इममुष्यै पुत्रमस्यै विष एष ओमी राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाम ग्वं राजा। तो ये चंद्रमा का वैदिक मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है और इसको करना आप लोगों के लिए, सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए छोटा सा मंत्र बताना चाहूंगा। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये चंद्रमा का तंत्रोक्त मंत्र है। इस छोटे से मंत्र को तो कोई भी कर सकता है, छोटा बालक भी कर सकता है और वयोवृद्ध भी कर सकता है। और इस मंत्र की इतनी महिमा है कि इस मंत्र को 108 बार पढ़ने से ही डिप्रेशन दूर होने लगता है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। और आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आज शरद पूर्णिमा पर इन उपायों को करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। साथ ही आप और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। लेकिन